राम राम गुरुदेव। गुरुदेव, आपने जो सिखाया है वो हम साक्षात या साकार रूप में अपने जीवन में देख रहे हैं। जो भी इस संसार में होता है अच्छे के लिए ही होता है, कोई बुरा नहीं होता। हम सोचते हैं ये बुरा हो गया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, लेकिन कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती। हमारी गौशाला उजड़ी, बहुत बुरा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन हमें बहुत कुछ पता चला कौन क्या है, कैसे हैं, क्या नहीं है। हमारे साथ में रह के और बड़ी बड़ी बातें करने वाले 1000 करोड़ का आदमी गौशाला पे कब्जा चाहता था। मुझे ख़त्म तक करने की कोशिश करी और लोगों को भरमाया, भटकाया। बहुत सारे हमारे साथी बातों में आए, अरे तुम 10 रुपये दे गए थे, वो मित्तल ने तो जो है सिगरेट पी ली, वो 1000 रुपये दे गए थे, वो उसने शराब पी ली। अरे तुम समझ नहीं सकते, समझोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। उस व्यक्ति ने हमारी गौशाला पे कब्जा भी किया था, लेकिन 1 महीना भी वो चला नहीं पाया। और उसके बाद जो है उसने, उसी व्यक्ति ने हमारे शशिभूषण शर्मा जी को बरगलाया और वो उसकी बातों में आके हमारे खिलाफ ही बातें करने लगे। अरे मित्तल ने तो कोई सब ये ड्रामा किया हुआ है, उसने कोई ट्रस्ट नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं किया है यहाँ, और वो तो पैसा खाने के लिए काम कर रहा है। और बहुत सारे लोग बातों में आए भी हैं, और ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद तो यहाँ तक कि मेरे ऊपर आरोप ये तक भी लगाया कि मित्तल ने गाय को जहर दे के मार दिया और चुपचाप से दबा दिया। आज 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों में उस गाय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। अगर कुछ ऐसा होता तो आज मैं जेल के अंदर होता, और वो तो वहीं सामने आ गया था, सारी बातें हो गई थी, बहुत कुछ हुआ। खैर, जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। गौशाला हमारी उजड़ी, ठीक है, बहुत बुरा हुआ। कम से कम 600 गौवंश हमारे देखते देखते हमारी आंखों से ओझल हो गए। हम अच्छा समझ के कि चलो जो बाकी हैं उनको बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के बादलपुर गांव में आए, लेकिन वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल है। और इन 3 सालों में योगी सरकार ने हमारे को 1 रुपए की राहत नहीं दी। और वो तो तभी पता चल जाता है जब प्रधानमंत्री कार्यालय से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और दिल्ली को लिखा गया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें कि हमें कोई जगह देने के लिए उनसे कहा गया था। तो सब एक से ही हैं। और अब हम किसी ने जो जगह थी गौशाला की, वो जगह बेच दी है, तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा। लेकिन हमने कोशिशें की हैं और कुछ जगह हमने ली भी, लेकिन वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन मज़े की बात यह है
कि हमारे को और अच्छी जगह मिलती चली जा रही है। और हम जिस उद्देश्य से हमने गौशाला बनाई थी कि हम गौ माता को प्रतिष्ठा दिलाते हुए इस भारत को नशा मुक्त, स्वच्छ, स्वस्थ और निरोगी बनाते हुए इस राष्ट्र के विकास में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। और उसके लिए हम बहुत जल्दी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कार्य शुरू करने वाले हैं। बस आप लोगों का सहयोग रहे, सारा कार्य सब अच्छा होगा। राम राम।